है आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज का सब्जेक्ट भगवत गीता पे है और भगवत गीता पे नहीं है, एक्चुअली भगवत गीता के बाद क्या हुआ इस पे है। आज मैं वो बताने वाला हूं जिसकी कोई चर्चा नहीं करता और हो सकता है आपने कभी ना सुना हो। भगवत गीता की समाप्ति के तुरंत बाद क्या हुआ, जब कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुना दी, अर्जुन ने कृष्ण से पूरी गीता सुन ली, उसके बाद क्या हुआ मैं पहले भी बता चुका हूं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में जब अर्जुन आखिरी श्लोक बोल देते हैं, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान, ओ कृष्णा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति वापस आ गई है, स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूं, गत संदेह, मेरे संदेह चले गए हैं, करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तवा, जो आपने बोला है आपके हर वचन का पालन करूंगा। अर्जुन अपनी बात बोल के कंप्लीट हो जाती है गीता। कृष्ण भी उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ओके खत्म हो गई भाई, गीता हो गई। लेकिन इसके बाद कौन आता है? संजय। संजय आखिरी के 5 श्लोक बोलते हैं गीता में, यानी कि 74 से 78, 74, 75, 76, 77, 78, ये आखिरी के 5 श्लोक संजय ऐसी बात बोल जाते हैं जो आपका मेरा जानना समझना बहुत जरूरी है। 18.74 संजय उवाच, संजय ने कहा, इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इममश्रुषम अद्भुतम रोमहर्षणम। क्या कहते हैं संजय? इति हम वासुदेवस्य, मैंने वासुदेव कृष्ण से, पार्थस्य च महात्मना, पार्थस्य मतलब पृथा का पुत्र। पृथा कौन है? कुंती देवी। कुंती देवी का पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम है पार्थ। तो क्या कहते हैं? पार्थस्य च महात्मना, ये 2 महात्माओं की कथा सुनी। संवादम इममश्रुषम, इनका संवाद मैंने सुन लिया है। अद्भुतम रोमहर्षणम, इतना अद्भुत संवाद सुन लिया। यदि धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, ऐसा अद्भुत संवाद, वंडर स्टक, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं, अद्भुत था यह संवाद। यानी कि संजय तो मतलब अब खुश होना शुरू हो गए। संजय को तो ऐसा लग रहा है कि यार भगवत गीता तो अर्जुन को बोली गई थी, ये तो मेरे को भी मिल गई है जी, बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया। अद्भुतम रोमहर्षणम, रोमहर्षण, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। संजय घबरा गया, यार गीता समाप्त हो गई। संजय ऐसा लगा जैसे वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आ गया हो कि बाप रे मेरी, और कमाल हो गया, ये अर्जुन के चक्कर में सारी मैं भी सुन गया। एक्चुअली ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि संजय का ना अनडिवाइडेड अटेंशन था। इसकी लिसनिंग की एबिलिटी बड़ी जबरदस्त थी, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री लिसनिंग थी। देखिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। लिसनिंग की ट्रेनिंग आप संजय से सीख सकते हैं कि भगवत गीता को सुनना कैसे चाहिए, उसको पढ़ना कैसे चाहिए। लिसनिंग एक क्यूरियोसिटी से भरी होनी चाहिए जिसमें पेशेंस का बड़ा रोल है। मल्टीटास्क आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को सुन भी रहे हैं और कुछ और भी साथ में कर रहे हैं। मोबाइल हटा करके, उससे में तो मोबाइल था ही नहीं, तो उसका फोकस थोड़ा और ज्यादा था। 75वें श्लोक में कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतद् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथतयः स्वयं। क्या कहते हैं कि व्यास प्रसादात् श्रुत्वान्, ये तो व्यास देव की कृपा से हो गया। यानी कि संजय क्रेडिट खुद नहीं ले रहे कि देखो मैंने ध्यान से सुना, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। तुरंत व्यासदेव को धन्यवाद कर रहे हैं कि हे प्रभु व्यासदेव, ये तो आपकी कृपा से हुआ है। देखो वो उनके गुरु है ना, व्यासदेव ने उनको एम्पावर किया। तो जो लोग आपको एम्पावर कर रहे हैं, जो ज्ञान देने में आपकी मदद कर रहे हैं, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, इन्होंने केवल कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद नहीं दिया, व्यासदेव जिन्होंने वो फैसिलिटी दी उनको भी धन्यवाद दिया। देखिए कि किस इस तरह जो सिंसियर आदमी होता है ना, ये सिंसियर आदमी की निशानी है। एतद् गुह्यम अहम परम, गुह्यम मतलब सीक्रेट, ऐसा परम सीक्रेट मुझको मिल गया ये गीता का। और किससे मिला? योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, यानी कि योगों का ईश्वर, योगेश्वर, परम योगेश्वर कृष्ण। कौन से योग? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कितने भी प्रकार के योग, उन सारे योगों के जो ईश्वर, योगेश्वर स्वयं कृष्ण, साक्षात कथतयः स्वयं, स्वयं साक्षात, उन्हीं से मैंने भगवत गीता सुनी है। बीच में कोई था ही नहीं, कोई मिलावट ही नहीं है, प्योर गीता सुनी है। यह तो एकदम खाली सोना किसी को मिल जाए ना, 24 कैरेट का पूरी खान मिल जाए, ऐसा बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। और व्यासदेव को भी धन्यवाद कर रहे हैं, कृष्ण को भी धन्यवाद कर रहे हैं, अर्जुन को भी धन्यवाद कर रहे हैं, हर एक को धन्यवाद। ये जो है ना, ये धन्य फीलिंग, क्या मतलब हुआ? आइदर यू बिकम ग्रेटफुल और यू बिकम अ ग्रेट फूल। या तो आप कृतज्ञ हो जाएंगे या महामूर्ख रह जाएंगे। जो मुझे मिला वो प्रभु की मेहरबानी थी और जो मुझसे खोया वो मेरी नादानी थी। व्यक्ति अपने आप ही कृतज्ञ महसूस करता है। गुरु नानक देव ने बड़ी अच्छी बात कही कि कई पैराता नंगे फिरदे सरते लबदे छावा, दाता मैनू सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। कई लोग जिनके पैरों में जूता नहीं, सर पे छाता नहीं, लेकिन
दाता मैनू सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है तो क्यों ना शुक्र मनाऊं। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, लाख मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मुझे तुझ पे भरोसा है। एक आदमी का ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब वो आस पास विश्वास करने लगता है कि लोग कैसे मेरी मदद कर रहे हैं और उनको धन्यवाद करता है। आगे कहते हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्या संवादमिमं अद्भुतम केशव अर्जुन यो पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर्। बहुत जबरदस्त श्लोक। संजय की एक्साइटमेंट अगर आप समझ रहे हैं तो आप भी उछलने लगेंगे। अरे कमाल हो गया भाई, अर्जुन से ज्यादा एक्साइटेड तो संजय हो गया। क्या कह रहा है? राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, स्मरण कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं। संवादमिमं अद्भुतम, यह अद्भुत संवाद मैंने सुन लिया। केशव अर्जुन यो पुण्यम, केशव अर्जुन की पुण्य कथा। हरिष्यामि च मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर्, हर्षित हो रहा हूं। हरिष्यामि मतलब हर्षित हो रहा हूं, एक्साइटेड हो रहा हूं। मुहुर्मुहुर्, बार 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 बार। एक्चुअली ना संजय ने कुछ मेंटल कनेक्शंस क्रिएट कर लिए। संजय ने गीता को इतने ध्यान से सुना, इतनी एक्टिव लिसनिंग दी, पैसिव लिसनिंग नहीं। कम ऑन, क्या बोल रहा हूं? एक्टिव लिसनिंग। संजय वाज अ लिसनिंग लीडर, बहुत डीप इंटेंस लिसनिंग, जिसके कारण मेंटल पिक्चर्स क्रिएट हो गई, मेंटल ग्राफ्स क्रिएट हो गए, मेंटल स्केचेस क्रिएट हो गए, मेंटल कनेक्ट क्रिएट हो गए। तो इसीलिए बोल रहे हैं संस्मृत्य संस्मृत्य, स्मरण कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं। केवल उसने कान से सुन के मुंह से बोला नहीं है धृतराष्ट्र को, उसने इतनी सुंदर पिक्चर फॉर्म कर ली जिसके कारण उसके अंदर बैठ गया है। इसलिए हरिष्यामि च मुहुर्मुहुर्, हर्षित हो रहा हूं, इतना खुश हो रहा हूं, इतना एक्साइटेड हो गए बार बार। आगे कहते हैं तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हरिष्यामि च पुनः 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 पुनः। संजय ने ना एक जैसी बात दोबारा बोल दी। और एक बात को बार बार आदमी कब बोलता है? एक बात को बार बार आदमी तब बोलता है जब उसे बड़ा एम्फेसाइज करता है और बड़ी कन्विक्शन आ चुकी होती है। क्योंकि संजय की एक्साइटमेंट एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। क्या कह रहे हैं? तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, दोबारा स्मरण कर रहा हूं। वो स्मरण रुक ही नहीं रहा है। क्यों? रूपम अति अद्भुतम हरे, मैंने अद्भुत रूप देख लिया है हरि का। और क्या? विस्मयो में महान राजन, हे महान राजन, विस्मित हो गया हूं मैं। हरिष्यामि च पुनः 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 पुनः, मैं हर्षित हो रहा हूं बार बार। इतनी एक्साइटमेंट आ गई है कि संजय अलग अलग शब्दों में अपनी एक्साइटमेंट एक्चुअली रोक नहीं पा रहे हैं। फट के एक्साइटमेंट जब बाहर निकल रही होती है ना, समझिए आपके अंदर एक 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 छोटी सी पाइपलाइन के अंदर, पानी की पाइपलाइन, जिसमें एक समय में आप 100 लीटर पानी डाल सकते हैं। वो 100 लीटर पानी में अगर आपने 1 लाख लीटर पानी डाल दिया तो पाइपलाइन फटने को हो जाएगी। ऐसा ही संजय को लग रहा है, मैंने पता नहीं क्या गीता में सुन लिया है, कमाल हो गया है, संजय फटने को हो रहे हैं। पुनः पुनः मुहुर्मुहुर्, बार बार, इतना एक्साइटमेंट। इससे ना आपको संजय की विनम्रता भी दिख रही है, अटेंटिव लिसनिंग भी दिख रही है, सिंसियरिटी नजर आ रही है, थैंक्स गिविंग एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड नजर आ रहा है। संसार में लोगों को अपने ज्ञान का घमंड तो होता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने घमंड का ज्ञान होता है। संसार में लोगों को अपने ज्ञान का घमंड होता है, पर ऐसे लोग कम मिलते हैं जिनको अपने घमंड का ज्ञान होता है। भगवत गीता की जयंती आने वाली है 19 दिसंबर 2018 बुधवार के दिन। ये वही दिन है जब मोक्षदा एकादशी के दिन गीता 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी संजय से प्रेरणा लीजिए कि संजय इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, सोचिए कि मतलब गीता में कितना बड़ा ज्ञान मिला होगा। एतत् गुह्यम अहम परम, वो गुह्य मतलब सीक्रेट ज्ञान। क्या आप चाहते हैं इसी मोक्षदा एकादशी पे गीता खरीदिए, पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए, बांटिए, ताकि लोगों को वो ज्ञान मिल सके। ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मेरा कोई मतलब नहीं। गीता को आप एक बार निष्पक्ष रूप से पढ़ के देखिए, पूरे देश में आप खड़े हो जाएंगे कि देश को ताकत मिलेगी। देखिए इसके बाद जो 78वां श्लोक है, अभी नहीं बताऊंगा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो इतना पावरफुल श्लोक है। गीता पढ़ने का फायदा क्या होता है वो संजय ने बताया, इसलिए वो वीडियो देखने जरूर आइएगा। और हां, जो लोग मेरे हाइपर मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, ये बाउंस बैक सीरीज का नंबर है। अगला सेमिनार मेरा कहां होने वाला है पता लगाइए। और जो बिजनेस सीखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, मोटा बिजनेस है, कमान कैसा बिजनेस, वो लीडरशिप फनल में पता लगाएं। इसके लिए अलग नंबर है, इसके लिए अलग नंबर है। उत्साह बढ़ाइए। अगर आपको लाइक देकर के भगवद गीता के वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपका कुछ नहीं जाता, मेरा उत्साह बढ़ जाता। एक रिक्वेस्ट करूं, धर्म और जातियों की सारी दीवारों को तोड़ दीजिए। अगर भगवद गीता के वीडियो से आपको अच्छा लगता हो, कमेंट बॉक्स में मेरा उत्साह बढ़ाइए। किसी भी धर्म या किसी भी जाति से क्यों ना हो, अगर आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। शेयर करिए इन वीडियोस को, बताइए लोगों को कि हम धर्म जाति की दीवारों को तोड़ के इस ज्ञान को लेने का प्रयास करें। और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया, ये वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। अब मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके हमारे वीडियोस को उत्साह से देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।